अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ की मैथ के चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को हम आज क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस के नीचे दिए गए जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि ऑर्डर और मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिसेस जमा है और इसकी जो सिंगल है वो मैट्रिक्स होता है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स की तारीफ देखते हैं कि अ रेक्टेंगुलर अरे of a real numbers enclosed in square brackets, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको अगर हम इनक्लोज कर देंगे, अरेंजमेंट बना के लिख देंगे तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में ए गिवन है, इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और रियल नंबर्स इसमें मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह से ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास एक 2 और 4 ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की में लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसमें 2 और 3 हॉरिजेंटल वे में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं रो, और जो अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखे हुए हैं वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं कॉलम। जैसे 3 और 6 ये कॉलम है, 2 और 3 ये रो है। अब इसमें रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर में हमने ये करना होता है कि रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स लिखना होता है, वो हमारा ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर का हमें पता चल गया है कि ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, उसको बोलते हैं ऑर्डर। तो इन क्वेश्चन में हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर ही बताना है। हमें मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी ई डी ई एफ सिमिलरली, और इनका हमने ऑर्डर जो है वो बताना है कि इनका क्या ऑर्डर है। अब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसका ऑर्डर हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ऑर्डर होता है नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। रोज़ क्या होती हैं? हॉरिजेंटल लाइंस, नंबर 1 नंबर 2, यानी 2 रोज़ हैं, तो हम लिख देंगे 2। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं, 1 और 2, तो 2 कॉलम्स हैं तो हम लिख देंगे 2/2। ये इसका ऑर्डर है। उसके बाद ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें भी देखा जाए तो कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं? रो नंबर 1, रो नंबर 2, इसी तरीके से कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, तो इसका भी ऑर्डर होगा 2/2। अब ये थर्ड मैट्रिक्स है, इसमें देखें कि इसमें रो हमारे पास 1 है और कॉलम्स कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद हमारे पास डी मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास रोज़ देखी जाए तो 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका कितना ऑर्डर बनेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। उसके बाद ई मैट्रिक्स है, इसकी रोज़ 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मैट्रिक ऑर्डर क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें रो 1 है, कॉलम भी 1 है, तो ऑर्डर क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। उसके बाद मैट्रिक्स है जी, इसका ऑर्डर बताना है। इसमें नंबर 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स काउंट करते हैं 1 2 3, 3 ही कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद एच है, इसका फाइंड आउट करना है ऑर्डर। तो इसमें देखें रोज़ कितनी हैं? 1 2, तो रोज़ आ गई 2, कॉलम्स हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका ऑर्डर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैट्रिक्स है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उसका नाम था आर्थर केले। 19th सेंचुरी में इसने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया था। 1858 में इसने कॉन्सेप्ट पब्लिश किया था मैट्रिक्सेस का। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमने बताना है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो कि इक्वल हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस होते कौन से हैं। तो जब भी हमें इक्वल मैट्रिक्स फाइंड करने का कहा जाएगा तो हमने दो चीज़ें देखनी है। जो गिवन मैट्रिसेस होंगे उनमें हमने दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो उनका ऑर्डर और दूसरा उनका कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज। अगर तो वो दोनों मैट्रिसेस की सेम होंगी तो वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। अगर सेम नहीं होगी, इनमें से एक भी नहीं होगी, तो वो इक्वल नहीं होंगे। अगर सिर्फ ऑर्डर सेम है तो उनको इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस बोला जाता है, और अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम होंगी तब हम उनको बोलेंगे इक्वल मैट्रिसेस। कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं? जैसे हमें मैट्रिसेस में जो वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स में दी हुई हैं वही वैल्यूज़ अगर दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद होंगी, उसी जगह पे मौजूद होंगी, तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस होंगे। पहला मैट्रिक्स हमें दिया है वो क्या है, ए, जो कि इक्वल है 3 के। अब हमने इन बाकी सब मैट्रिसेस में देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो इस ए के इक्वल है। तो हम देखते हैं बी, ये भी इक्वल नहीं है। सी में देखें 5 - 2, तो वो बनता है हमारे पास 3। 5 - 2 कितना होता है, 3। ठीक है, तो यानी ए एंड सी इक्वल हैं। उसके अलावा और भी देख लेते हैं, बाकी किसी में सेम है। डी, ये भी सेम नहीं है। ई, ये भी ए के बराबर नहीं है। एफ, ये भी बराबर नहीं है। और जी, 3 - 1 2, 3 + 3 6, ये भी ए के इक्वल नहीं है। एच की बात करें तो ये भी इक्वल नहीं है। आई है 3, 3 + 2 5, 3 5, ये भी उसके इक्वल नहीं है। जे भी इक्वल नहीं है। तो दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हो गए। ए इज इक्वल टू सी। अब दूसरा मैट्रिक्स है बी 3 5। इसके ऑर्डर क्या है, 1/2, और एलिमेंट्स 3 और 5 हैं। अब हमने देखना है कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/2 है और एलिमेंट्स 3 और 5 हैं। तो बिलतरतीब देखते हैं, नहीं ये भी नहीं। डी है, इसमें 5 3 है, ऑर्डर सेम है लेकिन एंटिटीज डिफरेंट है। अगर 3 इस जगह पे होता और 5 इस जगह पे होता तो ये दोनों इक्वल होते। उसके बाद ई है, इसका ऑर्डर डिफरेंट है, इसका भी ऑर्डर डिफरेंट है, इसका भी ऑर्डर डिफरेंट है, इसका भी ऑर्डर डिफरेंट है। अब आई मैट्रिक्स है, इसमें देखा जाए 3 और 3 + 2, 3 5, तो ये बनता है 3 5। इसका ऑर्डर भी 1/2 है और एलिमेंट्स 3 और 5 वो भी सेम है। तो हमारे पास B इज इक्वल टू आई होगा। यानी हमने दो मैट्रिसेस सॉल्व कर ली हैं, एक A इज इक्वल टू सी, दूसरा B इज इक्वल टू आई। ये इक्वल मैट्रिसेस हमने फाइंड कर ली हैं। अब बात करते हैं D की, जिसके एलिमेंट हैं 5 3। इसको हमने ढूंढना है कि बाकी सब में से कोई है जो इसके इक्वल है। तो E, ये भी इसके इक्वल नहीं है। F, ये भी इसके इक्वल नहीं है। G, ये भी इसके इक्वल नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर और एलिमेंट्स डिफरेंट है। H भी इक्वल नहीं है, I भी इक्वल नहीं है, J भी इक्वल नहीं है। तो D के इक्वलेंट या इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद E की बात की जाए तो E में हमारे पास है 4 0 6 2। 2/2 इसका ऑर्डर है और एलिमेंट्स है 4 0 6 2। तो अब हम फाइंड करेंगे बाकी सब मैट्रिसेस में। A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, C D F में भी नहीं है, G ये भी नहीं है, 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनता है, 2 6। ये भी नहीं है। उसके बाद H देखा जाए तो उसके एलिमेंट्स है 4 6 0 2। सेम एलिमेंट्स हैं और सेम ही ऑर्डर है। उसके अलावा यानी E इज इक्वल टू H हो गया। उसके अलावा इसमें देखा ये भी इक्वल नहीं है। J मैट्रिक्स की बात करें, इसको सॉल्व करें, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये एलिमेंट्स बनते हैं 4 0 6 2। अब देखा जाए तो E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J, ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू H विच इज इक्वल टू J। अगला पार्ट है F, जो कि है 2 और 6। इसके एलिमेंट्स हैं 2 6 और ऑर्डर है
2/1। हमने देखना है कि इस ऑर्डर का कोई और मैट्रिक्स मौजूद है, इससे पीछे जो है उनमें से तो नहीं है। अब जी है, जी में क्या है, 2 और 6 एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो F इज़ इक्वल टू जी हो जाएगा। बाकी H, I, J ये इसके इक्वल नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू जी। उसके बाद अगले पार्ट्स हैं G, H, I और J। तो ये हमने पहले ही देख लिए हैं कि G किसके इक्वल है, F के इक्वल है, H किसके इक्वल है, E के, और J के इक्वल है, I किसके इक्वल है, B के इक्वल था, और उसके अलावा जो J है ये H और E इन दोनों के इक्वल है। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास कौन कौन से थे, A इज़ इक्वल टू C, B इज़ इक्वल टू I, E इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू J और F इज़ इक्वल टू G। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस थे इस क्वेश्चन में। उसके बाद हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने हमें कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। और मैट्रिक्स हमें गिवन है A प्लस सी, A प्लस 2B, C माइनस 1, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -7, 3 एंड 2D। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इनको A, B, C और D की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये इस जगह पे एलिमेंट है A प्लस सी, इसको इक्वल करेंगे 0 के। A प्लस 2B इसको इक्वल करेंगे -7 के। क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हमने पहले इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पिछले सवाल में देखी है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होते हैं और ऑर्डर भी सेम होता है। तो उन्होंने हमें बता दिया है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, इक्वल का साइन लगा के, तो हम इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। A प्लस सी इज इक्वल टू 0, A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4D माइनस 6। इनको हम इक्वल लिख के इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ये हमने इनको इक्वल में लिख लिया। A प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 हो गई, A प्लस 2B इज इक्वल टू -7 ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इनमें से C माइनस 1 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें एक ही अननोन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, C इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो C की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी एक अननोन हमने फाइंड कर लिया जो कि C इज इक्वल टू 4 है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हुए हम D की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसमें भी एक अननोन है। तो 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D, ये 2D हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे और 6 माइनस 6 को राइट साइड पे लेके आएंगे, तो 4D 2D इधर आके माइनस 2D हो जाएगा और माइनस 6 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 6 हो जाएगा। 4D माइनस 2D इज इक्वल टू 6, तो 2D इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 4D में से 2D माइनस किया तो 2D इज इक्वल टू 6 और 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया तो D का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब हमने दो अननोन्स फाइंड कर लिए हैं, C इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमें गिवन है A प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें से हम A इज इक्वल टू माइनस सी कर देंगे क्योंकि C की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, A की वैल्यू हमने निकालनी है, तो A इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा राइट साइड पे जाके। अब A इज इक्वल टू माइनस और C की वैल्यू हमने अभी निकाली है जो कि 4 के इक्वल थी, तो 4 को पुट करेंगे तो A का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। अब है जी इक्वेशन नंबर 2 जो कि थी A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, A की वैल्यू हमने अभी निकाली है -4। अब हम उसको यूज़ करते हुए B की वैल्यू निकालेंगे, तो 2B इज इक्वल टू -7 और ये वाला A राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, -A, तो 2B इज इक्वल टू -7 माइनस A, तो 2B -7 माइनस इंटू A की वैल्यू हमारे पास है -4, तो वो हम पुट करेंगे -4, तो -7 माइनस माइनस प्लस -7 प्लस 4, 2B इज इक्वल टू -3, 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा B का -3/2। तो A, B, C एंड D इन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये हमारा आंसर है, A की वैल्यू -4, B की वैल्यू -3/2 और C की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 3। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक आप इसको अटैम्प्ट करें और इसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। होप्स हो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इससे यूज़ टू हो जाएं।
और इस एक्सरसाइज को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो भी आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके दोस्त हैं, उन सब के साथ शेयर करें और सब मिलके इसको सीखें। और साथ साथ अगली एक्सरसाइज भी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें और इंशाल्लाह हम इस पूरे 9th के जो कोर्स हैं उसको लेके चलेंगे साथ में। ठीक है जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम आने वाली एक्सरसाइजेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।